हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज। देखिए, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको बोलते हैं जो कि नंबर लाइन पर 0 से उसकी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आप जानते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो -11 इधर होगा, यहाँ पर कहीं -11, लेकिन 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 11 यूनिट। तो यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 11 होगी। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2 प्लस 8 बोथ मल्टीप्लाइड बाय 13। जब आप कॉमन लेते हैं या फिर बाहर जो नंबर दिया उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाला साइन सेम रखते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 दिया है और आपने 3 + 4 लिख दिया इसको, तो ये कम्यूटेटिविटी की वजह से हुआ है, आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिविटी में नंबर्स जो है आप ग्रुपिंग अलग तरीके से करते हैं। अगर आपको 3 × 5 × 7 करना है तो आप पहले 3 × 5 कर लीजिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 3 × 5 × 7 आप पहले 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, ये एसोसिएटिविटी है, ये कम्यूटेटिविटी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 6th क्लास में भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। इनमें से कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, 5.0, 0.5, 0.05। सो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और जो ग्रेटेस्ट है दैट इज़ 5.0, क्योंकि ये 5 है। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर्स भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट में सब में 0 है। सो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 5 सेंटीमीटर्स इन किलोमीटर्स कैन बी रिटन एज। सबसे पहले तो इसको आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। अगर आपको सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, आप 100 से डिवाइड करेंगे। सो 5 सेंटीमीटर ये होगा 5/100, इतने मीटर। नेक्स्ट, आपको अब इस मीटर को किलोमीटर्स में चेंज करना है। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी कि अगर आपको मीटर को किलोमीटर्स में चेंज करना है, आपको इसे 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 5/100 को 1000 से डिवाइड करेंगे सो ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा। अब ऊपर कितने नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, नीचे 0 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हैं। सो 5 नंबर्स आप लास्ट से छोड़ेंगे, उसके बाद आगे डेसिमल लगाएंगे। एक तो यही है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर होगा डेसिमल, यानी कि 5 के आगे 4 जीरोज होनी चाहिए, 0.00005। सो 0.00005 ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। देखो, होल नंबर बोला है, होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4। तो पहले 5 जो होल नंबर्स हैं वो ये होंगे। इसमें कई बार आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 का मीन निकाल देंगे, विच इज़ रॉन्ग। सो इसमें आपको क्या करना है, 0 1 2 3 एंड 4 मीन फाइंड करना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इनका सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 है। 4 + 3 7 8 9 एंड 10, 10/5 इज 2। सो इनका मीन होगा 2। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई को आपने एक बार थ्रो किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स। डाइस के ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें 1 से, 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम होता ना कॉम्पोजिट होता। 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 4 कॉम्पोजिट है, और 5 प्राइम है, किसी की टेबल में नहीं आता, 6 कॉम्पोजिट है। तो बताइए 1 to 6 कितने प्राइम नंबर्स हुए, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हैं 6, यानी कि 3/6 1/2। सो ऑप्शन आपका ए सही है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3x - 14 = 4। सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले 14 को राइट हैंड साइड में आप ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x = 4 + 14 is 18। सो x = 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 are 18, x = 6। सो डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज 32। एक नंबर के 3 टाइम्स और 11 का सम 32 है। मान लीजिए नंबर x है, अब x का आपने 3 टाइम्स किया तो 3x हो गया, 3x का और 11 का सम 11 इसमें ऐड करिए, दैट इज 32। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 11 जाएगा राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बी 32 माइनस 11 equals to 1, 3 minus 1 is 2, 21. So x equals to 21 by 3, 3 sevens are 21, so the number is 7. B option आपका सही है। What is the measure of complement of 54 degree? जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक होते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 54 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी कि 54 में आप क्या प्लस करें कि आंसर 90 आ जाए। 90 में से 54 को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 4 इज 6, 8 माइनस 5 इज 3, आंसर इज 36 डिग्री। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, अगर ये दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश इन मेजर, सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते हैं दे आर इक्वल इन मेजर, सो द आंसर इज कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इक्वालिटी ही है, सो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। सप्लीमेंट्री, इसमें एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, ये और ये सप्लीमेंट्री है यानी कि इनका सम 180 है, ये और ये सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री और अनइक्वल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन अ राइट एंगल हैव, एक राइट एंगल में एक एंगल तो 90 होता ही है, बाकी ये दोनों एक्यूट ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों को मिलके 90 बनाना है, तो कोई 90 से कम ही होंगे दोनों, यानी कि बोथ द एंगल्स, 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव, ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती है, 1, 2 एंड 3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीडियन वो होती है जो एक वर्टेक्स से आती है, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर से, यहाँ से, और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90, 6 बाउल्स की कॉस्ट 90 रुपीज़ है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स, 10 बाउल्स की कॉस्ट बताइए। यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं, पहले 1 बाउल की कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स, 6 की कितनी है 90 रुपीज़, 1 की फाइंड करिए। जब आपको ज़्यादा का दिया हो और 1 का निकालना हो सो आप डिवाइड करते हैं, 90 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 1s are 6, 3 रिमेनिंग 30, 6 5s are 30, 15, यानी कि एक बाउल 15 रुपीज़ का है। आपसे 10 पूछा है तो एक का अब आपको पता है ज़्यादा का निकालना है, तो ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10, सॉरी 15 इंटू 10 यानी कि 150 रुपीज़। सो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8% स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन रेन। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 8% को अच्छा लगता है बारिश में नहाना, भीगना। हाउ मेनी चिल्ड्रन नॉट लाइक गेटिंग वेट इन रेन, कितनों को पसंद नहीं है। सो या तो आप यूँ करिए 25 का 92% फाइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर 8% को है तो 92% को नहीं है, या फिर 8% फाइंड कर लीजिए, उतनों को नहीं है, उस 25 में से उन्हें माइनस कर दीजिएगा। सो हम फाइंड करते हैं 8% ऑफ 25, कितनों को पसंद है पहले वो निकाल लेते हैं। 8% यानी कि 8/100, ऑफ यानी कि इंटू 25, 25 4s are 100, 4 2s are 8, आंसर इज 2, यानी कि 2 बच्चों को पसंद है। 25 में से अगर 2 को पसंद है तो कितनों को नहीं है, 23 को नहीं है, सो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। अब क्योंकि तीनों एंगल बराबर भी है और तीनों एंगल्स को 180 भी होना है, तो ऑल 3 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सॉरी नॉट 90, 60 60 60 60 इज 180, सो ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50, एक आइटम की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 112, आपने उसको 12% प्रॉफिट पर बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बताइए। सो 50 का 12% फाइंड कर लीजिए, 12% और 50 यानी कि प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं कितने रुपए का है, 12/100, ऑफ यानी कि इंटू 50, 50 2s are 100, 2 6s are 12, यानी कि उस आदमी को 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 50 रुपये की चीज़ पे 6 का प्रॉफिट है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस CP प्लस प्रॉफिट होता है,
हालांकि ये जनरल चीज़ है, आपको एज सच फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो 50 की चीज़ है, 6 के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, यानी कि वो कितने में सेल करेगा उसको, ₹56। ए ऑप्शन सही है। द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये 17 सेंटीमीटर है। इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए दी अदर साइड, ये बताइए कितनी होगी। पाइथागोरस आपने पढ़ी है, पाइथागोरस कहती है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसी भी साइड को ले लीजिए, 8 मान लीजिए परपेंडिकुलर है, जो 8 मान लीजिए बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर मिसिंग है, प्लस b² यानी कि 8 का स्क्वायर। 17 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 स्क्वायर इज 200 एंड 89 इक्वल्स टू p² एज इट इज b², 8 का स्क्वायर 64। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 64 इक्वल्स टू p²। 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 6 इज 2, 225 इक्वल्स टू p²। तो p कितना होगा, √225। 225 किसका रूट होता है या फिर किसका स्क्वायर 225 होता है? द आंसर इज 15 तक तो स्क्वायर्स आप सभी को याद होंगे। सो जो दूसरी साइड है वो 15 है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट -4 गिव्स 3। एक नंबर है, मान लीजिए x है, उसका 1/4 ऑफ द नंबर यानी कि 1/4 ऑफ x, सॉरी 1/5 ऑफ नंबर 1/5 ऑफ x -4 इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन है x के लिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले 4 जाएगा राइट हैंड साइड में, सो 1/5x इक्वल्स टू 3 + 4 ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7, 1/5x इक्वल्स टू 7। अब 5 को ले जाइए, x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 5 आर 35, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। 19th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.71 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 1s आर 5, 5 7s आर 35, 3 कैरी। ये तो बहुत आसान है, 5 2s आर 10 + 3 13, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, आंसर में भी वही होनी चाहिए, 13.55। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ 24। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 24 इज 12 ऑब्वियसली। चलिए अब आते हैं सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर्स हैं। 75 ऑफ व्हाट नंबर इज 15। किस नंबर का 75% इज 15 होता है? तो मान लीजिए आंसर, दिस इज आंसर नंबर 21 का पार्ट ए। लेट द नंबर बी एक्स। मान लीजिए जो वो नंबर है जिसका 75% 15 होता है वो x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है 75% ऑफ x इक्वल्स टू 15। इसे ही अब हमें सॉल्व करना है। 75% यानी कि 75/100 ऑफ यानी कि इंटू x इक्वल्स टू 15। सो x विल बी इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 75। 15 5s आर 75, 5 2s आर 10, 20। सो द नंबर इज 20। 20 वो नंबर है जिसका 75% 15 होगा। ओके, बी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ x। x का मेजर बताइए कितना होगा। आई थिंक ये यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें 2 साइड्स इक्वल दी है, बोला है ये साइड इसके इक्वल है, ये 40 है, तो ये बताइए। आपको प्रॉपर्टी याद होगी, अगर आप 1 मार्कर है वैसे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप लिखना चाहे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो इफ दिस इज 40, एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40। तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ एम। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल जो है 25th का सी पार्ट है, खुद के कॉम्प्लीमेंट से 32 कम है। सो लेट द एंगल बी एक्स। मान लीजिए वो जो एंगल है वो x है, इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कहा था वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 32 कम है, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो उससे 32 ज़्यादा है। कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, x + 32। यही बात हुई ना, अगर ये इससे कम है तो यानी कि वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में आप जानते हैं 2 एंगल्स जिनका कि सम 90 हो, तो यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिए हैं x एंड x + 32, इनका सम आपको 90 करना है। x + 32 एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 90। 2x + 32 इक्वल्स टू 90। सो 2x इक्वल्स टू 90 - 32, यानी कि 2x इक्वल्स टू 10 - 2 इज 8, 8 - 3 इज 5, 58।
सो x इज इक्वल्स टू 58/2, 2 2s are 4, 2 9s are 18, x इज इक्वल्स टू 29 डिग्री। वो जो एंगल है वो 29 डिग्री है, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 32 कम है। नेक्स्ट इज सॉल्व करिए माइनस पी, दिस इज डी, माइनस पी बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, सो माइनस पी इक्वल्स टू 3 2s are 6, सो p इक्वल्स टू -6। नेगेटिव अगर कभी बचता है किसी, कोई आपका सिंगल ही वेरिएबल है, उसके आगे माइनस का साइन है, सो आप माइनस के साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं, वो एज इट इज़ जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि माइनस इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, नहीं, साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर ये माइनस एज ऑपरेशन होता तो वो प्लस होता उधर जाने के बाद। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। डेटा क्या है आपका 98123675 तो जब आपको मीडियन फाइंड करनी होती है, सबसे पहले तो आप अपने डेटा को जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें लिखते हैं। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक सारे ही नंबर्स हैं इसमें, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, अब नंबर्स कितने हैं? 9। जब भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ जो भी आपके जिनका आपको मीडियन निकालना है वो ऑड होते हैं, तो n+1/2th टर्म जो होती है वो आपकी मीडियन होती है। ओके, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9, सो 9 + 1/2th टर्म यानी कि 10/2th टर्म, 10/2 इज़ 5 यानी कि फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 5 ही है यहाँ पर, सो 5 इज़ मीडियन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड करिए 42.8 डिवाइडेड बाई 0.02। सबसे पहले तो हम लोग डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर्स थे, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा। आपने 0 से 0 कैंसिल की, यानी कि अब आपको डिवाइड करना है 4280, बिकॉज ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है 2 से। सारे डेसिमल हटा दीजिए, उसके बाद नॉर्मल डिवाइड करिए। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 0, द आंसर इज 2140। ओके, ये 1 मार्कर्स थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये 2 मार्कर्स है, कंप्यूट करिए। ये तो इजी ही है। ए का फर्स्ट पार्ट है आपका 70 + -20 + -30, ब्रैकेट्स ओपन करिए। सबसे पहले 70 ± इज -20 ± इज -30। अब ये 20 नेगेटिव है, 30 नेगेटिव है, दोनों ही सेम साइन के साथ है, दोनों फ्रेंड्स है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा? 70 - 30 - 20 इज -50, 70 - 50 इज 20, 20 आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट है इसका 0 + -5 + -2, अगेन ईजी ही है। सो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सबसे पहले, ± इज -5 ± इज -2। 0 तो भूल जाइए ना, किसी के साथ प्लस में कुछ ये अफेक्ट करता है आंसर को ना नेगेटिव में। सो -5 -2 बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों नेगेटिव है, आंसर विल बी -7। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल DEF, 8th ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। ध्यान रखिएगा ऑर्डर का। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताइए कौन सा इक्वल होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल E किसके बराबर है, एंगल F किसके बराबर है, EF DF, एंगल E, एंगल F, EF एंड DF। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके जो साइड्स हैं, जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल E इक्वल होगा एंगल C के। सिमिलरली एंगल F लास्ट आपका यहाँ पर ये वर्टेक्स है और यहाँ पर लास्ट क्या है A, सो F इक्वल होगा A के। EF यानी कि ये किसके इक्वल होगा, CA के या AC के। DF यानी कि ये किसके इक्वल होगा, BA या फिर AB के, BA। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी है, यहाँ पर L पैरेलल टू M है एंड T ट्रांसवर्सल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं Z एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये आपको 60 दिया है, ये पूछा हुआ है, दिस इज Z और x तो मुझे दिख नहीं रहा, आई थिंक ये x ही होगा, ये शायद से x ऐसे लिखा हो, खैर ये x है। तो ये देखिए ये पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर ये एंगल्स हैं और सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 होता है। तो आप लिखेंगे 60 + x = 180, रीजन बीइंग एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SST। ओके, सो x कितना होगा, 180 - 60 यानी कि 120 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट है, अ क्रिकेटर स्कोर्स
द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स में क्रिकेटर ने ये रन स्कोर किए, उनका मीन बताइए कितना होगा। रन्स क्या है, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45, फिर वो 0 पे आउट हुआ और लास्ट में उसने एक सेंचुरी भी मारी। 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा मीन का पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे ऑब्वियसली। मीन क्या होता है, सम ऑफ, दिस इज आंसर डी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए ज़रूरी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हमने इनका सबका सम कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया, सम तो अभी करेंगे। दिस इज ऑब्जर्वेशंस। और हैं कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। ओके, ऐड करिए, चलिए ऐड करते हैं। 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 5 19 प्लस 6 24, 24 प्लस 5 इज 29, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19 प्लस 19 प्लस 6 is 25, 25 प्लस 6 is 30, yes, 0 3 carry, okay, 5 plus 3 is 8, 8 plus 7 15 plus 4 is 19 plus 3 22 plus 4 27, no 8 5 plus 3 8 plus 7 is 15, 15 plus 4 is 19, 19 plus 3 is 22, 22 plus 4 is 26, 26 plus 4 is 30 again, 30, 3 carry 3 and this is 100, this is 400, 400 by 8, 8 5s are 40 and 0, so answer is 50। मीन जो है इनका वो 50 है। चलिए अब 3 मार्कर्स पर आते हैं। दिस इज आंसर नंबर 23। पहला क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर्स हैं। अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 years। लोन लिया गया बैंक से, कितना अमाउंट है, 10,000 का, किस रेट पर, 15% के रेट पर। तो लिखते रहते हैं, प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, रेट क्या है 15%, टाइम कितना है 2 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि 10,000 इंटू रेट, रेट इज 15 इंटू टाइम इज 2 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 15 2s are 30 एंड 00, 3,000 इंटरेस्ट है। और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल जितना आपने दिया था प्लस उस पर इंटरेस्ट जितना लगा है, यानी कि 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000। ओके, नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करना है आपको। बी पार्ट, होल 4 2/3 प्लस होल 3 1/4 प्लस होल 7 1/2। ओके, सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 3s are 12, 12 प्लस 2 इज 14/3 प्लस 4 3s are 12 प्लस 1 15/4, 7 2s are 14 प्लस 1 15/2। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 2। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 4 2s are 8, 4 3s are 12। 12 वो नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 2 में भी आता है, जनरल है। बाकी आप एलसीएम प्रॉपर कैलकुलेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। सो अब हम इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं विच इज़ 12। 12 अगर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 3 था, 3 कितने ज़ार 12 होते हैं, 3 4 ज़ार 12। तो अगर आपने नीचे 3 को 12 बना दिया 4 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कितने ज़ार 12 होते हैं, 4 3 ज़ार 12। 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 ज़ार 56, 15 3 ज़ार 45, 15 6 ज़ार 90। ऐड करिए, 6 प्लस 5 इज़ 11, 1 कैरी, 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 1 19, 191/12। ये आपका आंसर है। इम्प्रॉपर है, आप चाहे तो मिक्स्ड में भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये होल 2 है या 21 है, आई थिंक होल है, यस। दिस इज सेकेंड पार्ट, होल 2 1/3 माइनस होल 1 2/3 प्लस होल 5 1/6। पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए, 2 6 ज़ार 3, 2 ज़ार 6 प्लस 1 7/3 माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 5/2 प्लस 5 6 ज़ार 30 प्लस 1 31/6। 3 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनका एलसीएम लेते हैं। सो 6 होगा, 6 वो नंबर है जो तीनों की ही टेबल में आ जाता है।
तो अब हम एक कॉमन डिनोमिनेटर रख देते हैं 6। आपने 3 को 6 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 2 जार 6, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा 7 को। उसके बाद 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, तो 1 से 7 2 जार 14 माइनस 5 3 जार 15 प्लस 31 1 जार 31। पहले पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, 14 एंड 31 लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 45 माइनस 15 by 6, this is 30, 30 by 6, 6 5s are 30, so the answer is 5. ओके, ये इसका आंसर है। एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर भी आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।